friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. In the continuation with the previous interview lecture series, in today's lecture we are going to discuss teaching ability. ठीक है, इन टीचिंग एबिलिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस पैडागोजिकल अप्रोच. तो पैडागोजिकल अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि जिस एकेडमिक पोजीशन के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं तो क्या आप उसके लिए फिट हैं. सो काइंड ऑफ एक ऐसा आप लेक्चर तैयार कर सकते हैं, सैम्पल लेसन तैयार कर सकते हैं जिसको कि आप पढ़ा के बता सकें कि आप इस लेवल की टीचिंग करेंगे या इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग दी लेक्चर. ठीक है, तो क्योंकि आपका जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पर जिस पर भी आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है कि उसके हिसाब से आपका कंटेंट डिलीवर हो पा रहा है या नहीं, या फिर स्टूडेंट को आप एंगेज कर पा रहे हैं या नहीं. तो किस तरह से आप उस कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको किस तरह से आप सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी पैडागोजिकल अप्रोच में, मतलब पैडागोजिकल एबिलिटी देखी जाती है, आपकी टीचिंग एबिलिटी देखी जाती है. उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, आपको रिक्रूट करते हैं. नेक्स्ट इसी के सब पार्ट में अगर आ जाता है एडाप्टेबिलिटी. एडाप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रोफेसर होता है कहने का मतलब ये है कि अपनी क्लास को वो किस तरह से मैनेज कर पा रहा है, कौन से टीचिंग स्टाइल या मेथड्स को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि अपनी क्लास में एंगेजमेंट को बना सके, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर है. तो क्लास को किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किस तरह से अपना प्रोफेसर और स्टूडेंट का कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी होती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें. नेक्स्ट आ जाता है फिट विद दी डिपार्टमेंटल कल्चर. पहला आता है कोलैबोरेशन स्किल. कोलैबोरेशन स्किल से यहाँ पर क्या मतलब है, आप पीजीटी या टीजीटी की जॉब पर तो जा नहीं रहे, आप जा रहे हैं लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये प्रोफेसर की जॉब पर. डिपार्टमेंट को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कि आप रिसर्च भी करके देंगे, है ना, प्रपोजल भी बनाएंगे ना, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाएंगे. तो ये सारी चीज़ें आपसे डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट करता है. ठीक है, तो ताकि आपका जो एक वर्किंग इन्वायरमेंट है वो एक अच्छा बन सके और साथ के साथ आपके डिपार्टमेंट की या यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की पॉजिटिव ग्रोथ हो सके. नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पर्सनल वैल्यू. तो पर्सनल वैल्यू से क्या मतलब है यहाँ पर कि प्रोफेसर्स लुक फॉर द अलाइनमेंट बिटवीन दी कैंडिडेट्स वैल्यूज एंड दी डिपार्टमेंट. यानी कि प्रोफेसर अलाइन कर सके कि जो हमारी डिपार्टमेंट में जो हमें गिवन टास्क दिए गए हैं, प्रोटोकॉल है हमारा, और स्टूडेंट की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर सके. सो दिस कुड इंक्लूड पर्सपेक्टिव ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एज वेल एज रिसर्च एथिक, और हमारा जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो भी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च पोटेंशियल. तो जाहिर सी बात है कि आपका क्लियर रिसर्च विजन होना ज़रूरी है कि आप एक साल में कितने पेपर पब्लिश करेंगे, 2 मंथ में निकालेंगे, 3 मंथ में निकालेंगे, 6 मंथ में निकालेंगे. तो आपको खुद पेपर भी लिखने हैं. रिसर्च पोटेंशियल आप कितना कर पा रहे हैं, आप पर्सनल लेवल पर कितना दे पा रहे हैं. दूसरा, आपके अंडर में कितने रिसर्च स्कॉलर हैं, वो कितने पेपर्स निकाल पा रहे हैं. ठीक है, तो रिसर्च डेवलपमेंट किसी भी एकेडमिक ग्रोथ के लिए, आपके डिपार्टमेंटल ग्रोथ के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिसर्च का कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आप वो कितना कर पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख के जाइएगा, है ना. जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें अडाप्ट करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के चलिएगा. फंडेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, जब आप एकेडमिक रिसर्च करते हैं तो आपको फंड की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो आप प्रपोजल बनाने के बाद जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर ग्रांट है, वो जैसे कि मान लीजिए डीएसटी हो गया, ICSSR हो गया, जहाँ पर हम प्रपोजल भेजते हैं और हमें आगे फर्दर एकेडमिक रिसर्च करने के लिए उसमें हमें ग्रांट मिल जाता है. तो इस तरह का आप माइंडसेट बना के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने प्रीवियस ये काम किया है या नहीं किया है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से फंडेबिलिटी क्रिएट करेंगे, किस तरह से प्रपोजल लिखेंगे, किस तरह से आप फंडिंग लेके आएंगे आपके एकेडमिक रिसर्च के लिए, जिससे कि आपके डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की भी ग्रोथ हो. आई होप गाइज दीज स्लाइड्स आर वेरी मच क्लियर. सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.